गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और टाइम हो चुका है 11:45, पौने 12 हो चुके हैं। हितेश की क्लास अभी अभी ख़त्म हुई है और हितेश ने अपने यूनिफॉर्म चेंज कर लिया अभी। और यहाँ पे रखा है थोड़ा सा सामान जो कि मैंने मंगवाया था कुछ दिन पहले मतलब कि डिलीवर हुआ था ये संडे को, यानी कि परसों। आज ट्यूसडे है क्योंकि, तो संडे को ये डिलीवर हुआ था। अमेज़न से मैंने मंगवाया था, पेंट्री से। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे 2-4 चीज़ें ही थी। और मेनली मुझे जो ऑर्डर करना था वो था डिटर्जेंट, जो लिक्विड आता है ना, जो हम यूज़ करते हैं अपनी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में वो। तो आसपास वो कहीं मिल नहीं रहा था, मतलब कि हम बोतल वाला नहीं, पाउच जो होता है ना उसको यूज़ करते हैं। तो बोतल्स तो अवेलेबल थी जहाँ से हम मार्केट से सामान वगैरह लेके आते हैं, बट पाउच वाला नहीं था। बोतल्स तो वही है ना, इकट्ठी होती जाती है, और फिर पाउच 2 लीटर का आ जाता है और बोतल 1 पॉइंट या 2 समथिंग लीटर की आती है। तो फिर बोतल का बार बार यूज़ क्या होता है, और वो थोड़ा सा किफ़ायती, मतलब कि थोड़ा सा ठीक रेट पे पड़ जाता है जो 2 लीटर का पाउच आता है। तो बोतल हमारे पास है, उसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है पाउच से। तो इसीलिए अमेज़न पे मुझे मिल गया था ये। और अब की बार ना थोड़ा सा ऑफ़र चल रहा था, तो मुझे इसका प्राइस जितना हम यहाँ से लेके आते थे या इससे पहले जितने में ले गए ना, उससे ठीक मिला। लेकिन उसमें लिमिट थी कि आपको इतना मतलब इतना ऑर्डर करना पड़ेगा इतने प्राइस का, तब जाके आपको वो फ्री डिलीवरी मिलेगी, अदरवाइज़ डिलीवरी चार्ज लग रहे थे। तो फिर मुझे कुछ और चीज़ें भी ऑर्डर करनी पड़ी। तो मुझे जो भी ध्यान आया 2-3 चीज़ें और मैंने ऑर्डर कर दी। तो मेन चीज़ जो मुझे मंगवानी थी वो था सर्फ एक्सल, जो टॉप लोड मशीन आता है लिक्विड में वो। और अपना जो टारगेट है फ्री डिलीवरी, उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने फिर 2-3 चीज़ें और ऑर्डर कर दी। तो फिर मुझे ये फ्री डिलीवर हो गया। अदरवाइज़ फिर वही है ना, महंगे पड़ जाते हैं अगर मैं डिलीवरी चार्ज के साथ इनको मंगवाती। तो वैसे मैंने इनको ओपन करके देख लिया था कल एक बार, और मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊंगी कि अमेज़न की ना जो पैकिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो टूटने फूटने वाली है। हाँ, लीकेज हो सकता था जो पाउच आता है डिटर्जेंट का। तो इनकी पैकेज मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी होती है। ऊपर से तो ये मैं सील ओपन कर चुकी हूँ। इसके अलावा अंदर से मैंने इसको एज इट इज़ रख दिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है और इनकी पैकिंग कैसे होती है अमेज़न वालों की। तो ये मैंने ओपन कर लिया था इस तरीके से। यहाँ पे ये सील थी पेंट्री की। उसके बाद जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये इन्होंने ना पूरा इस तरीके से रैप किया हुआ है। मतलब ये सिर्फ वेस्ट पेपर है जिसको उन्होंने इस तरीके से इतना लंबा रैप करके रखा है ताकि बॉक्स पे कोई भी डैमेज ना आए। अंदर की चीज़ें मैंने नहीं ओपन किया अभी, सिर्फ मैंने ये पैकिंग ही ओपन करके देखी थी। तो ये इस तरीके से इसके ऊपर था, और इसको निकालने के बाद बाकी चीज़ें हैं जो भी मैंने ऑर्डर की थी वो। तो सबसे पहले ये एक चाय का पैकेट है, और वेद का जो कि उनका होम ब्रांड है वही मैंने ऑर्डर। कैसी है, अभी तो चाय है लेकिन इसको जब ओपन करेंगे तो देखती हूँ कैसा टेस्ट है। और प्राइस थोड़ा सा ठीक है इसका, इस पे 115 है, बट ये मुझे शायद 95-6 के अराउंड पड़ी थी। MRP इस पे लिखा हुआ है 115, लेकिन 95 या 90 के अराउंड इसका प्राइस मुझे पड़ा था ऑर्डर पे। और उसके बाद ये है क्या, इनको मैं अभी ओपन। और ये दूसरा जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से पैकेज है, इस तरीके से एक अलग पैकेट में है, उसके ऊपर ये रैप किया हुआ है। काफ़ी बड़ा जो पॉली बैग है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी ओपन नहीं की थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ही दिखाऊंगी। और इस तरीके से इतने बड़े पॉली बैग के अंदर इन्होंने छोटी सी चीज़ पैक किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने सोप मंगवाए थे गोदरेज नंबर 1 के जो आते हैं ना सैंडल के अंदर, सैंडल टर्मरिक के अंदर। नॉर्मली हम डिटॉल वगैरह लेके आते हैं, लेकिन ये भी मुझे ठीक लगता है। गोदरेज हम यूज़ कर चुके हैं पहले भी 1-2 बार, तो ठीक लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो 4 का यही पैकेट मंगवा लेते हैं। तो ये मैंने मंगवाए थे। 3+4 होते हैं बेटा, 3+4 होते हैं ये। और एक मैंने ये मंगवाया था जो एवरीडे का डेयरी वाइटनर होता है ना, मिल्क प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं वो। तो 200 ग्राम्स का है आई थिंक ये, हाँ 200 ग्राम्स का है। और जो मेन चीज़ थी वो थी ये। और ये देखिए आप इसकी पैकिंग, हाँ सर्फ एक्सल है ये। तो इसको मुझे सीजर से ही ओपन करना पड़ेगा। सीजर लेके आना बेटा एक बार।
टॉप लोड के। तो 2 लीटर का ये है, तो एक बार में 2 कर लेते हैं तो 2-3 महीने आराम से निकल जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने ग्रूफर से मंगवाए थे तो ये अच्छे निकलते हैं। पहले स्टार्टिंग में जब हमने वॉशिंग मशीन ली थी ना, तो हम लोग, एक मिनट बेटा, हम लोग ने टॉप लोड का जो पाउडर वाला आता है ना, सर्फ एक्सेल मैटिक में टॉप लोड पाउडर, वो यूज़ किया था। उसका हम 6 kg वाला पैक लेके आते थे, वो भी हमारा 3-4 महीने निकाल देता था। लेकिन पाउडर के अंदर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि पाउडर ना कभी कभी अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता पानी के साथ, खासकर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जो ऊपर पानी होता है ना टंकी का, वो कोल्ड होता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ना पाउडर उसके अंदर अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता। तो वो जो पाउडर है ना, कई बार कपड़ों पे जम जाता था। नहीं मतलब कि जब हम कपड़े निकालते थे वॉश होने के बाद, तो किसी ना किसी कपड़े पे वो लगा हुआ रहता था, तो फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी उसके अंदर। फिर हमने ये ट्राई किया और अभी पिछले लगभग 6-7 महीने से हम लिक्विड वाला ही यूज़ कर रहे हैं। तो लिक्विड वाला ही हमें ठीक लगता है और ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है पाउडर के और उसके रेट में। हाँ, थोड़ा बहुत तो होता है, क्योंकि लिक्विड ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है आपको पाउडर की बजाय। तो ये कुछ सामान मंगवाया था मैंने, 2-3 चीज़ें थी, मेनली मुझे ये मंगवाना था। लेकिन फ्री डिलीवरी वाले टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमें ये 2-3 चीज़ें और मंगवानी पड़ी। तो ये मंगवाए थे, और एक चीज़ और मुझे आपको दिखानी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, क्योंकि वो भी मैंने ऑर्डर की थी। ये सब सामान करने से पहले ही वो मैंने ऑर्डर कर दिया था और उसको मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी। वो भी कल डिलीवर हुई थी, लेकिन वो हस्बैंड के ऑफिस का एड्रेस मैंने दिया था, तो वहाँ पे डिलीवर हुई थी। तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। और हाँ, मैंने आपको ना अभी कुछ टाइम पहले अपना एक सूट मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, जो वाइट और मैरून का कॉम्बिनेशन था, और मैंने बोला था कि उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। लेकिन मैंने बहुत बार कोशिश कर ली, उसका ना लिंक क्रिएट नहीं हो पा रहा है फ्लिपकार्ट से। अमेज़न से हो रहा है, लेकिन अमेज़न पे ना उसका प्राइस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि सेलर भी डिफरेंट है। प्रोडक्ट का मुझे पता नहीं कि अमेज़न पे कैसा मिलेगा। मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था, फ़्लिपकार्ट पे उसका लिंक जनरेट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से मैं उसका लिंक नहीं डाल पाई हूँ। और ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इसका लिंक अगर क्रिएट हो गया, क्योंकि ये अमेज़न से मैंने मंगवाया है, तो शायद इसका हो जाएगा, तो इसका मैं आपको लिंक ज़रूर दे दूँगी। लेकिन वो मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। पहले मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, मेरे सारे काम निपट चुके हैं, हितेश की क्लासेज ओवर हो चुकी है, तो अभी मैं थोड़ा सा नहा धो लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने मंगवाई है। तो टाइम हो चुका है 4:45 बजे का, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर। और बाहर नहीं जाना, वैसे तो थोड़ा सा पास में ही जाना है। और कुछ मैंने कपड़े दिए थे स्टिच करने के लिए, मैंने आपको बताया भी था, वो अभी तक मैं नहीं लेके आई हूँ, तो सोच रही हूँ कि जाके ले आती हूँ। उसके बाद मुझे आप लोगों को एक चीज़ और बतानी है, स्पेशल चीज़, जो कि ज़रूरी है आप लोगों को भी बताना, तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, और हितेश ना सामने ही बैठा हुआ है, मतलब गेट पे ही नीचे, और मेरे साथ वो जाने की जिद तो करेगा, बट देखते हो अगर वो मान जाता है तो, क्योंकि बच्चा है ना, और पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि स्कूटी वगैरह नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट में लाइट ऑफ कर देती हूँ, तो देखिए क्या होता है जब मैं उसको बोलूँगी ना कि मैं अभी आ रही हूँ, 2 मिनट में काम से जाना है, तो उसका रिएक्शन देखिएगा आप। और यहाँ पे ये रखा हुआ है आटा, जो कि कल आया था, जो पिसवाते हैं ना वो वाला। ये भी मुझे डालना है ड्रम के अंदर, लेकिन वो बाद में करेंगे। और बेटा मैं अभी आ रही हूँ, 2 मिनट में कुछ काम से जाना है मुझे। हूँ क्या? तू क्या करेगा बेटा? नहीं, छोटे बच्चे नहीं जाते अभी। अभी पास में ही जाना है ना, वो ब्लाउज ले आती हूँ वो, ठीक है? यहीं गेट पे रहना, बाहर नहीं निकलना। क्या लेके आऊँ? पास में, मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ। क्या लेके आऊँगी? कुछ खाने का अभी तो बिस्किट खाए थे। क्या बाहर की चीज़ें नहीं खाते बेटा? तो मेरे को ले चलो, वो वाले ना, किट कैट वाले चॉकलेट। तो तेरे को क्यों ले चलो? तू क्या करेगा? किट कैट वाले ले आना चॉकलेट। ठीक है, किट कैट पक्का प्रॉमिस नहीं है, अगर मिली तो लेके आऊँगी, अदरवाइज वो नहीं। आगे वाली दुकान पे ना, जहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट्स मिलती है, वो वाले ले आना। वो जो अंकल की शॉप है,
ठीक है, तो बाहर नहीं निकलना, इधर ही बैठ, कहीं नहीं जाना। हाँ इधर बैठ के खेलना, गेट के पास आ जा, दूर नहीं जाना बेटा, ब्रेक करनी है ना अभी, तो बाइक तेज आती है। ठीक है, अभी आ रही हूँ मैं। तो अभी मैं आई हूँ और टाइम लग जाता है क्योंकि पैदल ही जाना होता है, थोड़ा सा दूर पड़ता है। फिर रास्ते में मुझे 1-2 सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी, वो भी मैंने ली। और मुझे जो चीज़ दिखानी थी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसके बाद मुझे कुछ बात करनी थी और थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपरली ही दिखाऊंगी। तो ये है एक ड्रेस, मैक्सी ड्रेस जो होती है ना वो वाली ये, और अमेज़न से मंगाई है मैंने। ये भी मुझे कल डिलीवर हुई थी, मतलब मुझे नहीं, हस्बैंड के ऑफिस में मंगाई थी। तो ये मैक्सी ड्रेस है और एक मिनट, काफ़ी टाइम से मैं इसको देख रही थी और पर ये होता था कि कुछ इस तरीके का इसका पैटर्न है कि हम डेली में तो नहीं पहन पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा इसका जो ऊपर वाला अपर पोर्शन है ना वो थोड़ा सा बिल्कुल स्लीवलेस है, इस पर स्लीव्स नहीं है। लेकिन मुझे इतनी पसंद आ रखी थी कि मैं इसको बार बार देखती रहती थी। 2 मन होते थे लूँ या नहीं, लेकिन फाइनली मैंने इसको मंगवा लिया। और डेली में नहीं पहनी जाएगी ये, मतलब मैं अपने लिए बता रही हूँ, अगर आप पहन सकते हैं तो पहन भी सकते हैं, जिनको आदत है इस तरीके के ड्रेसेस पहनने की घर में। तो मैंने ये मंगवाई है, लाइक कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हैं या थोड़ा सा इस तरीके का है तो ये बहुत अच्छी लगेगी। और इसका जो पैटर्न है ना, मतलब देखते ही ये मन ललचा जाता है, बिल्कुल एकदम जो ब्राइट येलो कलर होता है ना, मस्टर्ड वाला, वो है। और ये ऊपर से इस तरीके से है, मतलब स्लीव्स नहीं है इसमें, सिर्फ ये यहाँ पे टेसल्स दिए हुए हैं, वो आपको वो करने होते हैं, अटैच करने होते हैं। और पूरा इसका पैटर्न मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके का है। अपर में ये इस तरीके का पैटर्न है, उसके बाद वेस्ट से नीचे, मतलब कमर से नीचे घेर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसमें थोड़ा सा इस तरीके से चुन्नटें भी हैं जो कि मैक्सी ड्रेसेस में होती हैं। और इसका जो लोअर पोर्शन है वो भी इतना सुंदर है कि बस पूछिए मत। तो बहुत टाइम से मैं देख रही थी इसको और सोच रही थी कि मैं इसको ऑर्डर करूँ कि ना करूँ, और फाइनली मैंने इसको ऑर्डर कर लिया और बहुत सुंदर लग गया मुझे। और प्योर कॉटन है, आप गर्मी में पहन के बिल्कुल कंफर्टेबल होने वाले हैं। तो थोड़ा सा आउटिंग वगैरह के लिए मैंने मंगवाई है, अगर बाई चांस जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने, वैसे तो अभी कोई चांस नहीं है, पिछली बार भी हम चले गए तो थोड़ा सा वो भी डर तो था ही, गए तो थे, लेकिन देखते हैं कभी तो जाना होगा ही। तो आउटिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, अगर आप चाहते हैं। और इसका लिंक शायद मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, लास्ट वाला लिंक मैंने इसलिए प्रोवाइड नहीं करवाया क्योंकि वो जनरेट ही नहीं हो पा रहा है, और अमेज़न से मैंने परचेज़ नहीं किया था, वहाँ पे किस तरीके की क्वालिटी मिलेगी और प्राइसेस भी डिफरेंट थे, इसलिए अमेज़न वाला लिंक मैंने आप लोगों को नहीं दिया। ये मैंने अमेज़न से ही मंगवाया है, ये फ्लिपकार्ट पे भी है बट मैंने अमेज़न से मंगवाया है। और इसका लिंक यहाँ तक है, जनरेट हो जाएगा। और अभी आई हूँ ना तो थोड़ा सा थकावट से हो रखी है। तो ये ड्रेस मैंने मंगवाई है और इसकी पिक मैं हो सका तो साइड में आपको दिखा दूँगी किस तरीके से लगती है, बहुत सुंदर ड्रेस है ये। और एक बात और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो लोग पहले से मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, लॉकडाउन से पहले मैं जॉब करती थी। और पहले मैं जो जॉब करती थी वो मैं करती थी इंस्टीट्यूट पे, जो लाइक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, इस तरीके का वो इंस्टीट्यूट है। और ड्यू टू लॉकडाउन वो अभी रीओपन नहीं हो पा रहे हैं। आप ये लगा लीजिए मार्च के बाद से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी आज ख़त्म हो गया, आज 1 सितंबर है। तो 6 महीने हो गया मुझे वेट करते करते। और ओबियसली देखिए, अगर आप जॉब करते हैं और घर में फिर बैठते हैं तो आपसे थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता। और मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है कि मैं विदाउट जॉब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील करती हूँ। तो पिछले 5 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, जब से हितेश 2.5 साल का था ना तब मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया। आज हितेश 7+ का हो चुका है। तो मैं काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ भी रही थी और मैंने आपको बताया भी था हम लोग कहीं जाते हैं, और कहाँ जाते हैं वो मैं आपको जब कंफर्म हो जाएगा कि हमारा काम हो गया तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो हाँ, मेरी जॉब कंफर्म हो गई है और शायद कल से मुझे ज्वाइन करना है, कल से मतलब 2 सितंबर से। तो ये बात मुझे आप लोगों को बतानी थी। और अभी जॉब स्टार्ट हो गई है तो व्लॉग्स में थोड़ा सा रूटीन में नहीं दे पाऊँगी, मतलब नहीं बना पाऊँगी। वीक में 2
या मैक्सिमम 3, इतने ही व्लॉग मैं बना पाऊँगी क्योंकि ओबियसली टाइम नहीं लगेगा। फिर हितेश की क्लासेस भी होती हैं, तो क्लासेस तो हितेश मैनेज कर लेगा क्योंकि उसको आता है सब, मतलब इस तरीके से जो ऐप होती है ना जिस पे क्लासेस चलती है उसको ऑपरेट करना हितेश को अच्छे से आता है, अच्छे से कर लेता है वो। और उसकी मैम से मैंने बात कर ली है, तो उन्होंने कहा अच्छा वो मतलब इंटेलिजेंट स्मार्ट बॉय है, और मैं भी देख लूँगी, ध्यान रखूँगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अबाउट स्टडी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके पास एनी टाइम अवेलेबल रहूँगी। आप रात में दिन में जब चाहे हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये तो रही देश की स्टडी की बात, क्योंकि बच्चे की स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ओबियसली नहीं किया जा सकता, तो वो सबसे पहले हमारे लिए है। तो वो चीज़ हमने मैनेज कर ली है क्योंकि मैम को मैंने बता दिया था जो सिचुएशन थी। उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाइए, हितेश कर लेगा, मैं भी उसके साथ हूँ क्लासेस के टाइम पे, और बाकी आपको जब हमारी ज़रूरत है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी जो इम्पोर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बतानी थी। हाँ जी, क्या है? ये मेरा किंडर जॉय में से निकला, पर इसके शीशे थे ना वो नीचे से वो थे ना वो उतर नहीं रहे थे, तो वो मैंने फेंक दिए वो शीशे। कोई बात नहीं। और हितेश लेके आया था किंडर जॉय, और इसने ना बहुत टाइम से बोल रखा था मुझे, कब से, जब हम 15 अगस्त को गए थे ना थोड़ा सा ट्रिप मतलब घूमने के लिए, उस टाइम पे इसने वहाँ पे कहा था मुझे किंडर जॉय दिलाना। उसके बाद मौका नहीं मिला, तो आज इसको मौका मिल गया कि मेरे लिए कुछ लेके आना, और ये टॉय निकला है। और किंडर जॉय इसको टेस्ट में इतना कुछ खास नहीं लगता, सिर्फ ये टॉय के लिए लेता है ना। तो इतने में तो कोई बड़ा सा भी टॉय आ जाए, इस छोटे से टॉय का क्या करना हमें। बच्चों को पता नहीं क्या होता है किंडर जॉय में, मतलब कोई खाने की चीज़ भी नहीं होती है ऐसी। हाँ होती है जिन बच्चों को टेस्ट पसंद आता है, हितेश ठीक ठाक है खा लेता है, बट इसको जो फर्स्ट क्रेज रहता है ना किंडर जॉय को लेने का, वो टॉय के लिए रहता है। तो 6 बजने वाले हैं, अभी थोड़ा सा मैं काम करूँगी, ये थोड़ा सा करती हूँ, और थोड़ा सा मुझे कपड़े भी प्रेस करके रखने हैं क्योंकि कल से मुझे ज्वाइन करना है। और तो थोड़ा सुबह सुबह मैं फिर देखती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टाइम अभी, तो थोड़ा सा प्रेसिंग आयरन वगैरह का काम कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे किचन में, बनाएंगे खाना और देखते हैं क्या बनाते हैं। तो टाइम हो चुका है 9:15 बजे का, और हम लोगों का खाना पीना काफ़ी देर पहले ही हो चुका था, और बस ऐसे ही लेटे हुए थे, फ़ोन देख रहे थे। हस्बैंड अभी नीचे गए हैं कुछ काम से, और अभी मैं भी जाऊंगी, हमारे खाने के बर्तन अभी रखे हुए हैं उधर, तो वो वॉश करके आऊँगी क्योंकि रात को ना बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। तो 99% ऐसा ही होता है कि मैं रात को बर्तन वॉश कर देती हूँ। कभी तबीयत ठीक नहीं है तो अलग बात है, अदरवाइज़ ये वाले बर्तन जो हम खाना खाते हैं ना, पहले वाले तो हम साथ के साथ जब खाना सब खाते रहते हैं वॉश करते रहते हैं, लेकिन ये वाले अभी मैं जाऊँगी, इनको वॉश करके आऊँगी। और नींद तो अभी नहीं आएगी ओबियसली, लेकिन आज कोशिश करूँगी थोड़ा सा टाइम से सोने की, क्योंकि कल जल्दी उठना और बिंदी दे के खाँक पे जा चली जाती है। और खाने का कुछ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे बनाना था जो कच्चे केले आते हैं उसके कोफ्ते, उसकी तैयारी भी मैंने सारी कर दी थी। केले बॉईल कर लिए थे, आलू भी बॉईल कर लिए थे, और बेसन भी मैंने निकाल दिया था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वो चीज़ बननी हो गई थी कैंसिल। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह बनाएंगे, अब जो तैयारी थी वो तो मैंने करके रख ली थी, तो सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन किसी कारण से वो प्लान कैंसिल हो गया, और अभी हम सोएंगे। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।